नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पौराणिक कथाओं में स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम भगवान श्री नाथ से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों को जानेंगे, जिसमें आपको श्री नाथ जी की ठोड़ी पर लगे हीरे का रहस्य भी पता चलेगा। परंतु इन तथ्यों को जानने से पहले आवश्यक है कि हम सब पहले श्री नाथ जी के प्राकृतिक के बारे में जानें, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अब हम श्री नाथ जी की कथा आरंभ करते हैं, जिनका विग्रह वर्तमान में राजस्थान के उदयपुर शहर में 49 किलोमीटर दूर नाथ द्वार में स्थित है। पर इससे पहले श्री नाथ जी के विग्रह ब्रज मंडल में ही थे। वैसे मुगल काल में विशेष तौर पर औरंगजेब के समय में भगवान के बहुत सारे विग्रह यानी मूर्तियों को वृंदावन से ले जाकर दूसरे राज्यों में स्थापित किया गया था, जिसका कारण था कि मूर्ति पूजा का विरोधी औरंगजेब वृंदावन में सभी मंदिरों व मूर्तियों को तुड़वा देना चाहता था। इसके चलते ही श्री नाथ जी को एक बैलगाड़ी में बैठकर आगरा से होते हुए ग्वालियर ले जाया गया और फिर वहां राजस्थान के मेवाड़ में ले जाया गया। श्री नाथ जी के सेवकों और पुजारियों ने राजा से प्रार्थना की कि वह भगवान के लिए एक मंदिर बनवाएं, परंतु औरंगजेब के डर से सबने ऐसा करने से मना कर दिया। इसके बाद हैरानी वाली बात यह हुई कि जब बैलगाड़ी सिंघाड़ गांव पहुंची तो उसका पहिया कीचड़ में फंस गया। काफी प्रयास करने के बाद भी वह निकल नहीं सका। इसके बाद मेवाड़ के तत्कालीन राजा राज सिंह श्री नाथ जी की सुरक्षा का उत्तरदायित्व संभाला और उनके लिए एक मंदिर का निर्माण करवाया। श्री नाथ जी के विग्रह की स्थापना के बाद से ही आज सिंघाड़ गांव में श्री नाथ द्वार के नाम से प्रसिद्ध हो चुका है। जानकारी के अनुसार श्री नाथ को उनके ब्रज वाले मंदिर से लाकर इस वाले मंदिर में स्थापित करने से रसाल ले जाया गया। दोस्तों, गोवर्धन परिक्रमा मार्ग में जतिपुरा नाम का एक गांव आता है, जहां सबसे पहले गोवर्धन पर्वत पर श्री नाथ जी प्रकट हुए थे और वहां उनका मंदिर बनाया गया था। भक्तगण उन्हें गोवर्धन नाथ भी कहते हैं, परंतु वो एक बार में प्रकट नहीं हुए थे। पहले उनकी वाम भुजा का प्राकट्य हुआ, फिर मुखारविंद का और बाद में उनका संपूर्ण रूप दिखाई दिया था। यह सन 1466 नाग पंचमी के समय की बात है, जब एक ब्रजवासी अपनी खोई हुई गाय को खोजते हुए गोवर्धन पर्वत पर गया और वहां श्री नाथ जी के वाम भुजा का दर्शन किया। उसने आकर सभी ब्रजवासियों को उसकी जानकारी दी, जिसके बाद सबने मिलकर भगवान की वाम भुजा वाले रूप की पूजा की। ब्रजवासियों ने श्री नाथ जी की वाम भुजा को उस लीला से जोड़ा जिसके अंतर्गत श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठाया था और इंद्रदेव के प्रकोप से सारे ब्रजवासियों की रक्षा की थी। किसी ने भी उस स्थान को खोदकर भगवान के संपूर्ण रूप को बाहर निकालने का प्रयास नहीं किया। वाम भुजा की एक लंबे समय तक पूजा उपासना करने के बाद बारी आई श्री नाथ जी के मुखारविंद को प्रकट होने की। तो गोवर्धन पर्वत के पास एक अन्योर नाम गांव में एक सद्दू नाम का एक व्यक्ति रहता था, जिसके पास बहुत सारी गायें हुआ करती थी। उनमें से एक गाय हर दिन तीसरी पहर को विशेष रूप से उस स्थान पर पहुंच जाया करती थी जहां श्री गोवर्धन नाथ जी की वाम भुजा प्रकट हुई थी, और वह गाय प्रतिदिन अपना दूध उस स्थान पर स्वेच्छा से गिराया करती थी। सद्दू पांडे को जब उस गाय से दूध नहीं मिलता था तो उसे संदेह होने लगा। उसने सच्चाई का पता लगाने के लिए गाय का पीछा किया और ये देख दंग रह गया कि गाय अपने थनों से उस स्थान पर अपना दूध गिराती है। जब सद्दू पांडे ने उस स्थान पर जाकर देखा तो उसे श्री नाथ जी के मुखारविंद के दर्शन हुए। जल्द ही यह बात ब्रजवासियों के बीच फैल गई। इसके बाद स्वयं भगवान ने वल्लभाचार्य जी को जानकारी दी कि गोवर्धन की कंदरा में मेरा प्राकट्य हो चुका है, जो उस स्थान झारखंड में थे, और जानकारी मिलते ही अपनी यात्रा को रोका, सीधा ब्रज चले गए, जहां वल्लभाचार्य जी सद्दू पांडे और ब्रजवासियों से मिले और पूरी जानकारी लेने के बाद वह गिरिराजी पर्वत पर गए और वहां भगवान श्री नाथ के संपूर्ण रूप के दर्शन करके उल्लास से भर उठे। अब बात थी कि भगवान के विग्रह को स्थापित करने की, परंतु एकदम से तो मंदिर बनने से रहा।
तो यह है कि प्रारंभिक तौर पर श्री वल्लभाचार्य जी ने एक छोटा सा घास फूस का मंदिर बनाकर उसके अंदर श्री नाथ जी के विग्रह को स्थापित किया और उनकी पूजा उपासना की। साथ ही उन्होंने भगवान को गोपाल नाम दिया, जिसके कारण वर्तमान जतिपुरा गांव को गोपालपुर भी कहा जाता है। वैसे ब्रजवासी भगवान श्रीनाथ को देवदवन नाम से भी बुलाते हैं। इस तरह देखा जाए तो श्रीनाथ जी के कई सारे नाम हुए। जैसे श्री वल्लभाचार्य जी ने उन्हें गोपाल बुलाया, तो उनके पुत्र श्री विट्ठल नाथ जी ने भगवान को श्रीनाथ नाम दिया, तो किसी ने उन्हें गोवर्धन नाथ बुलाया, तो कोई उन्हें देवदवन नाम से बुलाता है। तो एक समय की बात है, उस घासफूस वाले मंदिर के स्थान पर श्री वल्लभाचार्य जी की अनुमति से सूरजमल ने भगवान के लिए एक विशाल मंदिर का निर्माण करवाया, जहां लगभग 150 साल तक पूजा हुई। हालांकि औरंगजेब के द्वारा करवाए गए हमले ने वह मंदिर क्षतिग्रस्त हो गया था, फिर भी महाराज सूरजमल ने पुनः उस मंदिर का निर्माण करवाया था। हमले के बाद ही श्रीनाथ जी को उदयपुर ले जाया गया था। तो दोस्तों, अभी तक हमने जाना कि कैसे गोवर्धन पर्वत पर श्रीनाथ जी का प्राकट्य हुआ और कैसे बैलगाड़ी पर सवार होकर एक लंबी यात्रा करते हुए श्रीनाथ जी राजस्थान श्रीनाथ द्वार पहुँचे, जिससे श्रीनाथ जी की हवेली या श्रीनाथ जी का घर भी कहा जाता है। उनकी इस हवेली में रसोई है, दूध के लिए स्टोर रूम है, एक पान घर है, मिठाइयों के लिए एक स्टोर रूम है, एक फूल घर है, गहना घर है और ऐसे ही अन्य कई सारी सुविधाएं हैं। वैसे भगवान के विशेष रूप से श्रीनाथ द्वार आने के पीछे एक कथा है कि उस समय उदयपुर के राजा की एक बेटी थी जो श्रीनाथ जी की बड़ी भक्त थी और उन्हें अपने साथ उदयपुर ले जाना चाहती थी, परंतु ब्रजवासियों ने ऐसा होने नहीं दिया। वे किसी भी हाल में भगवान को अपने से दूर नहीं जाने देना चाहते थे। भगवान ने ब्रजवासियों को बताया कि दिन में नाथ द्वार रहेंगे और रात में यहाँ आ जाया करेंगे, परंतु इस पर भी ब्रजवासी नहीं माने। तो ऐसा कहा जाता है कि फिर भगवान ने विश्वकर्मा की मदद से मंदिर में एक गुफा बनवाई, जिसके माध्यम से वो नाथ द्वार जाते थे। तो दोस्तों, अब हम नाथ द्वार मंदिर से जुड़े कुछ तथ्य को जानते हैं, जो इस प्रकार से हैं। पहली बात, श्रीनाथ जी की पूजा एक 7 वर्षीय बालक के रूप में होती है। दूसरा तथ्य, वल्लभ संप्रदाय द्वारा मंदिर में श्रीनाथ जी की सेवा होती है। तीसरा तथ्य, जब श्रीनाथ जी वृंदावन से श्रीनाथ द्वार आए थे तब वे अकेले नहीं थे, बल्कि उनके साथ राधा कुंड, श्याम कुंड, गोवर्धन पर्वत, यमुना जी और ठाकुर जी की कामधेनु गायें भी साथ आई थी। चौथा तथ्य, श्रीनाथ जी की 8 प्रकार की सेवा होती है, जिसे अष्टयाम सेवा भी कहते हैं, जो इस प्रकार है: मंगला आरती, श्रृंगार दर्शन, ग्वाल राजभोग दर्शन, उत्थापान, संध्या भोगा आरती और शयन दर्शन। पांचवा तथ्य, श्रीनाथ जी शयन के लिए वृंदावन जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि हर रात निधिवन में रास विहार लीला के बाद अगली सुबह की मंगला आरती से पहले ही श्रीनाथ द्वार लौट आते हैं। छठा तथ्य, श्रीनाथ जी नहलाने के लिए रोजाना यमुना जी से पानी लाया जाता है। सातवां तथ्य, श्रीनाथ जी के दर्शन करने वालों का कभी भी पशु योनि में जन्म नहीं होता। आठवां तथ्य, गर्भ संहिता के अनुसार जो लोग केदारनाथ, बद्रीनाथ, जगन्नाथ और पशुपतिनाथ जैसे 4 धामों की यात्रा कर लेते हैं, उन्हें फिर श्रीनाथ जी के दर्शन करने भी चाहिए। 9वां तथ्य, मंदिर के अंदर जुराब पहनकर दर्शन नहीं कर सकते। अब बारी आती है सबसे आखिरी तथ्य की। ये 10वां तथ्य जुड़ा है श्रीनाथ जी की ठोड़ी पर लगे हीरे से। श्रीनाथ जी की ठोड़ी पर लगा ये हीरा कुछ इस प्रकार है कि कोई भी देखने वाला इसे नज़रअंदाज नहीं कर सकता। तो यह है उस समय की बात थी जब औरंगजेब श्रीनाथ जी के विग्रह को तोड़ने आया, लेकिन परिणाम स्वरूप वह अंधा हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप उसने अपनी दाढ़ी से मंदिर की सीढ़ियों को साफ करके प्रायश्चित किया, जिससे उसकी आंखों की रोशनी वापस आ गई और इस अवसर पर उसने बड़ा ही कीमती हीरा श्रीनाथ जी के लिए उपहार में दिया। इस प्रकार उनकी ठोड़ी पर लगा हीरा वही हीरा है। तो दोस्तों, यह थी श्रीनाथ जी से जुड़ी कथा और कुछ तथ्य। और आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब
अवश्य करें। धन्यवाद।